हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज अबाउट व्हिटस्टोन ब्रिज। ओके, सो व्हिटस्टोन ब्रिज विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड्स, विथ रेस्पेक्ट टू एंट्रेंस, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर, व्हिटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये सबसे क्वेश्चन हर साल आता ही रहता है। ठीक है, सो जब हम लोग व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं ये इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, सो व्हिटस्टोन ब्रिज में मेनली क्या होता है, मेनली 4 रेजिस्टेंस होता है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज में मेनली 4 रेजिस्टेंस होता है। ओके, ये रेजिस्टेंस वी कैन से इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कनेक्टेड रहता है। पकड़ लो, ये रेजिस्टेंस हो गया P, ये हो गया Q, ये R और ये S। ओके, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। यहां पे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे हम लोगों ने क्या किया, एक बैटरी या एक सेल कनेक्ट कर दिया। ओके, सेल नहीं, चलो हम लोग बैटरी पकड़ लेते हैं। हम लोगों ने यहां पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ कितना है, E। ठीक है, और चाहो तो यहां पे एक टैपिंग की लगा दो। ठीक है, यहां पे एक टैपिंग की लगा दो, तो जब ये की को क्लोज करोगे सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ व्हिटस्टोन ब्रिज में मेनली क्या हो गया, हम लोग के पास 4 रेजिस्टेंस है। यहां पे जनरली ये जो रेजिस्टेंस है, मैं इस अरेंजमेंट का बात करूं, अगर मैं ये अरेंजमेंट का बात करूं, अगर मैं बोलूं कि ये जो रेजिस्टेंस है P एंड Q, मुझको इसका वैल्यू पहले से मालूम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं P and Q, we say it to be मैं यही पे लिखता हूं, P and Q are called known resistance। known resistance। ओके, ये जो R रहता है, ये R, ये क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसका वैल्यू हम लोग चेंज करते रह सकते हैं। ठीक है, सो R क्या हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये जो S है, ये होता है अननोन रेजिस्टेंस। मेनली व्हिटस्टोन ब्रिज में हम लोग का क्या काम होता है, व्हिटस्टोन ब्रिज से हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पे ये वाला अरेंजमेंट में S हो गया हम लोग का अननोन रेजिस्टेंस। ओके, ये जो आर्म है ना, ये इसको हम लोग एक एक आर्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो आर्म है P एंड Q, ओके, इसको बोलते हैं P एंड Q का आर्म को बोलते हैं रेशियो आर्म। ये जो आर्म है, ये वाला जहां पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आर्म। और यहां पे ये जो आर्म है जिसमें ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं अननोन आर्म। Okay, so now what is a Wheatstone bridge? How can you define it? So we can define a Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistance, okay, which is used to find any of the unknown resistance, which is used to find any of the unknown resistance accurately in terms of the other 3 resistances. Okay, accurately, you can say accurately and quickly in terms of the other 3 resistances. ओके, तो ये हो गया व्हिटस्टोन ब्रिज का डेफिनेशन। डायग्राम समझ में आ गया। ठीक है, यहां पे हम लोग मार्क कर देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं A, इसको B, इसको C और ये वाला पॉइंट को D। ओके, मैं ये साइड रफ कर देता हूं। नाउ देखो,
जब ये की को क्लोज करोगे, ये टैपिंग की को क्लोज करोगे, ठीक है, तो ये सर्किट में से एक करंट फ्लो होना शुरू होगा। सपोज यहां से करंट जा रहा है आई, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। यहां पे करंट आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो यहां से करंट गया I1 और यहां से करंट गया I2। यहां पे I1 आके फिर डिवाइड हो गया। सपोज यहां से करंट गया, गैल्वेनोमीटर से जो पास होगा उसको मैंने लिखा IG। अगर यहां पे I करंट आया और इधर IG चला गया, तो यहां पे क्या करंट बचा रहेगा, I1 माइनस IG। यस और नो? यहां से करंट आया IG, यहां से करंट आया I2, दोनों प्लस होके यहां पे कितना जाएगा, I2 प्लस IG। यहां पे आएगा I2 प्लस IG, यहां पे आएगा I1 माइनस IG, IG कैंसिल, I1 प्लस I2, फिर से क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 I। तो यहां से ये करंट गया, यहां से ये करंट आया, प्लस होके फिर से हम लोग को क्या मिलेगा, I मिलेगा। करके देख लेना, ठीक है। नाउ अभी ये जो व्हिटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है, अगर ये वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से एडजस्ट करें, जो ये जो गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा था IG, ये 0 हो जाए। ये कितना हो जाए, 0। दैट मीन 0 होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, एक नीडल होता है, एक पॉइंटर होता है, तो ये अभी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा मतलब इसमें से करंट कितना जा रहा है, 0। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकता है कि इसको हम लोगों ने जब एडजस्ट किया, यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो गया। क्यों? क्योंकि करंट चार्ज कब फ्लो होगा, व्हेन देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल सेम है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, वी कैन से इन दिस ब्रांच, यहाँ पे देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। सो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ये ब्रांच में कितना हो गया, या फिर ये आर्म में कितना हो गया, 0। जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होता है, दैट मीन्स इट शोज 0 डिफ्लेक्शन, तो व्हिटस्टोन ब्रिज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, P by Q इक्वल टू R by S। द रेशियो ऑफ दिस P by Q इक्वल टू द रेशियो ऑफ दिस वन R by S। ठीक है, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है, S। तो अगर हम लोग को अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, S इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q by P इंटू R होगा। सो इस फॉर्मूला को यूज करके अगर ये बाकी तीनों अननोन रेजिस्टेंस अगर ये बाकी तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस S हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नाउ बट यहाँ पे अभी क्वेश्चन आ रहा है, ये तो हम लोग ने डायरेक्ट कर दिया, ये कंडीशन वैलिड है कि नहीं, तो चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ गैल्वेनोमीटर, ये हम लोग और बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है। जनरली गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट का स्ट्रेंथ को और डायरेक्शन को हम लोग उसका हेल्प से पता लगा सकते हैं। ओके, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, नाउ लेकिन एक चीज याद रखना, गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करता है, इट मेजर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। A galvanometer is an instrument which measures very small amount of current, or you can say which gives a measure of the strength of current and its direction also. But it can measure only very small amount of current, like milliampere, microampere, छोटा करंट ही मेजर कर सकता है। ठीक है, अभी यही तक रखते हैं। गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अरे मैंने ये डायग्राम क्यों रफ किया। सो यहां पे हम लोग का था P, यहां पे था Q, यहां पे था R और यहां पे था S। इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी E, यहां पे आ गया की। ओके, यहां पे आ गया हम लोग का टैपिंग की। नाउ यहां से जब करंट फ्लो होगा I, यहां पे है हम लोग का गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पकड़ लो G। ठीक है,
सो यहां से करंट गया I1, यहां से करंट गया I2, यहाँ पे करंट आके फिर से डिवाइड हो गया, यहाँ पे करंट गया IG, तो यहाँ पे गया I1 माइनस IG, यहां से करंट आया I2, यहां से आया IG, तो यहां से गया I2 प्लस IG। इसको ले लिया A, B, C, D। ठीक है। सो अभी हम लोग को इसका बैलेंस कंडीशन उसको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? वी विल यूज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, केवीएल, वी विल यूज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम है वोल्टेज लॉ कहां पे अप्लाई होता है? ओनली इन क्लोज लूप। तो सबसे पहले ये लूप ले लो, ए बी बी ए। ओके, तो ये वाला क्लोज लूप में अभी तो कोई सेल लगा हुआ नहीं है, तो हम लोग कोई ईएमएफ यहाँ पे अभी कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केवीएल अगर हम लोग को यहाँ पे कोई सेल लगा हुआ होता तो उसका डायरेक्शन लेके, ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आता I इंटू आर इक्वल टू हम लोग जो सेल होगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इक्वल टू लिखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे तो कोई सेल नहीं है ये क्लोज लूप में, तो इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करना है, ए बी डी ए। तो यहां से जाओगे तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट कितना है? I1, रेजिस्टेंस कितना है? P प्लस, ओके, सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस लेना है ना ये क्लोज लूप में। ठीक है, यहां से करंट गया IG, इसका रेजिस्टेंस ले लिया था G, और यहां से आए तो अभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे जा रहे हैं, डी ए जा रहा है हम लोग, तो ऑपोजिट, तो ये माइनस होगा, माइनस I2 R इक्वल टू, ये क्लोज लूप में कोई भी सेल नहीं है तो ये हो गया 0। ठीक है, अभी ये क्लोज लूप ले लो, BCDA। तो ऐसे आओ, यहां पे करंट I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस Q। ओके, फिर यहां से ऐसे आना है, करंट ऐसा उल्टा आ रहे हैं हम लोग, तो ये माइनस होगा, माइनस I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस कितना है? S। फिर यहां से यहां जाना है, उल्टा जा रहा है, तो फिर माइनस IG इंटू G इक्वल टू 0। इक्वेशन, अच्छा इसको इक्वेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्म हो गया, मैं अभी इसको रफ कर देता हूं। नाउ व्हेन the when the bridge is balanced, so बैलेंस कंडीशन में हम लोग को मालूम है गैल्वेनोमीटर्स में कितना करंट जाएगा? IG इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, है कि नहीं? स्टार्ट हुआ, हाँ, IG इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो अगर IG 0 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? अभी देखो, ये पार्ट 0 हो गया। ठीक है, मतलब इसको मैं लिख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? I1P, ये माइनस को उस तरफ ले जाओ, तो ये हो गया इक्वल टू I2R। और इक्वेशन जो 2 होगा, मतलब ये वाला IG 0 हो गया ये, तो यहाँ पे क्या होगा? I1Q, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, IG 0 है, और ये IG 0, तो क्या बचेगा? माइनस I2S, इसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस I2S। तो अभी ये इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या मिलेगा? देखो, अगर डिवाइड करोगे तो I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा? P by Q equal to R by S. That means in balanced condition, P by Q equal to R by S. This is called the balanced condition of a Wheatstone bridge. Clear है? देख लो एक बार। आई थिंक इतना तक क्लियर है कि नहीं? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन निकल गया। नाउ
जो नेक्स्ट चीज हम लोग को यहाँ पे देखना है वो है व्हिटस्टन ब्रिज सेंसिटिविटी। ओके, और सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हिटस्टन ब्रिज। नाउ व्हिटस्टन ब्रिज सेंसिटिव कब होता है? देखो हम लोग को क्या मिला, जो व्हिटस्टन ब्रिज था ऐसा था ना, ठीक है, मैं और बाकी पार्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ यहां पे अननोन रेजिस्टेंस कौन सा था? ये वाला एस, है कि नहीं? अभी सोच लो किसी वजह से, फॉर एनी रीजन विथ रेस्पेक्ट टू एनी फैक्टर, ओके, किसी भी फैक्टर पकड़ लो, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये जो अननोन रेजिस्टेंस था इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ गया। Okay, so whenever there is a change, okay, that means small change in the resistance, if the galvanometer shows very large deflection, then we say very large deflection, then we say that the Wheatstone bridge is sensitive. So एक Wheatstone bridge को हम लोग कब sensitive बोलते हैं? When for a small change in the resistance there is a very large deflection in the galvanometer of the Wheatstone bridge, then the Wheatstone bridge is said to be sensitive. Okay? ठीक है? Now यहां में से जो मेन एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है वो आता है when Wheatstone bridge is most sensitive. Wheatstone bridge सबसे सेंसिटिव कब होता है? ठीक है, तो याद रखना Wheatstone bridge सबसे सेंसिटिव तब होता है, इसका बुक में जो स्टेटमेंट दिया हुआ मैं उसी स्टेटमेंट को लिख रहा हूं। ओके, when the four resistances of the Wheatstone bridge are of same order। ये बुक का आंसर है, तो जो बुक में दिया हुआ है वही लिखो, ठीक है। When Wheatstone bridge is most sensitive, so a Wheatstone bridge is most sensitive when all the four resistance are of the same order। ठीक है, इसको अगर हम लोग और थोड़ा सिंपल वे में समझे, ओके, तो Wheatstone bridge सबसे ज्यादा सेंसिटिव तब होता है, देखो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ना, P Q R S। तो अगर ये चारों रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम है, इफ ऑल द फोर रेजिस्टेंस ऑफ द Wheatstone bridge हैव सेम मैग्नीट्यूड, ओके, सच दैट इट इज ऑल्सो इन व्हाट? बैलेंस कंडीशन। ऑब्वियसली बैलेंस हो जाएगा ना, अगर ये चारों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ये जो कंडीशन है P by Q इक्वल टू R by S, ये तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। ओके, सो a Wheatstone bridge is most sensitive when all the four resistance of the Wheatstone bridge are of the same magnitude and no current flows through the galvanometer, because ये कंडीशन में करंट थ्रू द galvanometer क्या होता है? 0। So if all the four resistance are of the same magnitude such that the bridge is in balance condition, that is there is no flow of current through the galvanometer, then the Wheatstone bridge is most sensitive। ठीक है, लेकिन ये जनरली अगर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में या फिर एग्जाम में तो 1 मार्क का ही आएगा, तो जो बुक का आंसर है वही लिखना। ठीक है, बुक का आंसर क्या है? that a Wheatstone bridge is most sensitive when all the four resistance of it are of the same order। तो यही वर्ड यूज करके इसका आंसर यही लिखना। ठीक है, अगर एग्जाम्पल पूछे तो ले लेना, लेट P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S इक्वल टू कुछ एक से 10 ओम, सो देयरफॉर P by Q इक्वल टू ऐसा करके दिखा देना। ठीक है,
नाउ what are the factors on which the sensitivity of a Wheatstone bridge depends? So sensitivity of a Wheatstone bridge mainly depends on two factors. Okay, सबसे पहले relative magnitude of the four resistances. Okay, रिलेटिव मैग्नीट्यूड जो चारों रेजिस्टेंस होता है उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड होता है. एंड सेकेंडली रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर. दैट मीन्स सर्किट में गैल्वेनोमीटर और बैटरी का पोजीशन के ऊपर भी, ठीक है, इसका जो ये होता है सेंसिटिविटी होता है वो डिपेंड होता है. ठीक है, जनरली सेंसिटिव मतलब क्या है? अगर तुम्हारा कोई दोस्त है कभी ऐसे बोले अरे कैसा है, धीरे मारोगे, बहुत रिएक्शन देगा, हाथ टूट गया पूरा एकदम, इतना जोर से मारा, सेंसिटिव था ना. तो उसी तरह अगर एक छोटा रेजिस्टेंस में चेंज होता है तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तभी वैसे ही एक क्या बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, सो यहाँ तक क्लियर है. इसके अलावा कुछ और चीज एक्स्ट्रा पढ़ लेना खुद से, व्हीटस्टोन ब्रिज का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ये सब थोड़ा देख लेना. ओके, थैंक यू.